भजन संहिता 109 और वचन 1 में कुछ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे परमेश्वर जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप ना रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से आप क्या समझते हो? आखिर ये वचन हमसे क्या कहना चाहता है? ये वचन हमसे कहना चाहता है क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाती हैं और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तब हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बोलते हैं, हे मेरे परमेश्वर जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप ना रहे। आखिर परमेश्वर क्यों हमसे चुप रहता है? क्योंकि हम दिन रात तो हम उसकी स्तुति वर्षिप आराधना करते रहते हैं। आज जब हम पर परेशानी आती है तो हमारे पास कोई और चारा नहीं होता कि हम उस बीमारी से कैसे बाहर निकलें सिवाय प्रार्थना के। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना की जब नहीं सुनी जाती तब हमारे मन में ये सवाल उठ जाता है कि हे मेरे परमेश्वर जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, जिसकी हम लोग दिन रात स्तुति करते हैं, हमेशा उसका नाम जपते रहते हैं, वो चुप आखिर क्यों है? तब हम ये बोलते हैं कि चुप ना रहे। आखिर क्यों परमेश्वर चुप रहता है? हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता है? हमें क्यों उस बीमारी से बाहर नहीं निकालता? जब हम ये यिर्मयाह चैप्टर 17 और वचन 14 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमें विश्वास रहता है, अगर हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता लेकिन फिर भी हमें विश्वास है और हम उसके वचन के अनुसार जब हम चलते हैं और फालतू बातों को अपने मन में ना रखकर हम उसके वचन के अनुसार जब चलते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन हमें ये बताना चाहता है। और जब हम इसको पढ़ते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था यिर्मयाह चैप्टर 17 और वचन 14, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। हमें विश्वास रहता है कि अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हमारी वो प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा और हमें उस चीज़ से मुक्ति दिलाएगा। क्योंकि यहाँ पर यह भी लिखा है, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसके काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दिन रात उसकी उपासना में लगे रहते हैं, वचन पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें जरूर उन बीमारियों से हमें चंगा करता है जिनसे हम ग्रस्त हैं। लेकिन हमारे मन में एक सवाल और भी है। आखिर आज के टाइम पे हम जब घर में बैठे हुए हैं, हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया घर में बैठे बैठे, हम क्या करें? हमारे मन में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि जब हम प्रार्थना दिन रात परमेश्वर से कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना को आखिर क्यों नहीं सुन रहा है परमेश्वर? आखिर क्यों हमारे जीवन में ये ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यिर्मयाह चैप्टर 33 और वचन 3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। क्या पता मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमारे जीवन में अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम अभी नहीं समझ पाते। हमें नहीं पता आखिर हम जो आज के टाइम पे ये जो एपिडेमिक है, यानी कि महामारी है, इसका सलूशन कैसे निकालें। हमें बहुत सी बड़ी बड़ी बातें जो अभी जानना है, वो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तब हमें पता चलती हैं। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही हम उसकी महिमा को देख सकते हैं और ना ही हमें पता चल सकता है कि हमसे परमेश्वर क्या कहना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, यिर्मयाह चैप्टर 33 जो कि अभी मैंने पढ़ा था, वो वचन 3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब हमें परमेश्वर उस चीज़ से मुक्ति देता है जिस चीज़ से हम ग्रस्त हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तभी हम उससे निजात पाएंगे। अगर हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, तो हम हमेशा उस चीज़ में फंसे रहते हैं जिसकी हम अभी बातें कर रहे हैं इस समय। तो हमें जब उस बीमारी से, परेशानी से, उस दुख तकलीफ से अगर हमें निकलना है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है?
जैसा कि आज अगर हम मान लो कि पूरे देश में जो बीमारी फैली हुई है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हमें प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होता है। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। वो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं, वो हमें जब परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब हमें वो बहुत सारी चीज़ें बताता है। और जब हम यिर्मयाह चैप्टर 33 और वचन 6 में पढ़ते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना के द्वारा जो उत्तर मिलता है वो क्या है? देख, मैं इस नगर का इलाज करके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों की जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में प्रार्थना, उपवास और निरंतर हमारे मुख से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलता रहता है, तब हमें परमेश्वर इन सब बीमारियों से निजात देता है। क्योंकि यहाँ पर ये भी लिखा है ना, यिर्मयाह चैप्टर 33 और वचन 6 में, देख मैं इस नगर का इलाज करके निवासियों को चंगा करूंगा। आज के टाइम में हम सब लोग इस बीमारी में फंसे हुए हैं। पूरा देश आज इस बीमारी से फंसा हुआ है। आखिर क्यों? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब हमें परमेश्वर इन सब विपत्तियों से चंगा करता है। क्योंकि यहाँ उसने वचन में साफ साफ कहा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से हम ठान लें कि प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर का धन्यवाद हमारे जीवन में हमेशा बना रहना चाहिए, तब हम इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।